हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। उस क्लास में जहाँ हम आप सभी के लिए अपनी मुख्य परीक्षा के कंटेंट को, उसमें पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को, उस विषय को करंट अफेयर्स के माध्यम से अपडेट करते हैं। फिर आपके सामने एक न्यूज़ होगी और उस न्यूज़ को हम अपने करंट अफेयर्स में या अपने जो कंटेंट है मुख्य परीक्षा का वहाँ कुछ न कुछ यूज़ करेंगे, अपडेट करेंगे अपने आप को। आप लोगों ने कल देखा होगा कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी हमारे पास अपडेट करने के लिए बहुत कुछ होता है। हम कुछ न कुछ चीज़ें वहाँ डाल करके चीज़ों को बहुत अच्छा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। ये बातें कहने की नहीं है, मैंने आप सबके सामने इसे करके दिखाया है। देखिए ज्ञान बाँटना बहुत आसान होता है, आपने देखा होगा कि अनेक यूट्यूब पर अनेक यूट्यूबर्स बहुत सारे ज्ञान बाँटते हैं, अनेक पब्लिकेशन चला देते हैं मुँह से बोलते-बोलते और उस टाइम पर जब वो बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो उनमें खुद में उस काम को करने की योग्यता होती है कि नहीं होती है, ये बड़ा एक अलग विषय है। लेकिन बोलना बहुत आसान होता है, हर कोई कुछ भी बोल जाता है। लेकिन हमें इस बोलने को इम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट में लाना था, इसलिए मैं खुद आपके आगे-आगे चल कर के हर चीज़ आपका हाथ पकड़ के करने को तैयार हूँ। बस ज़रूरत है कि आप सब लोग मेरे साथ क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते रहें। मैं हर वो काम आपको कराने को तैयार हूँ, जिससे आप मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी में टॉपर बन सकें। मैं आपको टॉपर बनाने तक की हर वो यात्रा करवाऊँगा जो ज़रूरी है और खुद वहाँ तक चलने वाला हूँ जहाँ आपको पहुँचाने की, आपको ले जाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं। आपके सबके सामने एक न्यूज़ है, न्यूज़ में लिखा है शीर्ष हथियार आयातक देश में भारत दूसरे स्थान पर। इससे एक पॉइंट तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया कि भैया इंडिया जो है वो हथियारों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हथियार जो हम खरीदते हैं उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दूसरे स्थान पर है। तो हम अभी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। हम अभी केवल अपनी तरफ से खरीदने की बात कर रहे हैं। तो दोनों चैप्टर्स करने हैं, लेकिन आज की न्यूज में एक ही पार्ट दिया हुआ है, इसलिए एक ही पर फोकस करो। उस पॉइंट को पहले समझ ले, फिर आगे की बात आएंगे। अब ये प्रश्न उठ सकते हैं कि सर ये तो हमारे सिलेबस में कहीं है ही नहीं, हथियार फथियार, ना तो डीआरडीओ है ना कहीं और कुछ है। आप लोगों को बता दूं कि जैसे प्रीलिम्स में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, मेंस में आपको फोर्थ पेपर में यहाँ राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक के साथ एक पॉइंट दिया हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा हित एवं चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, अंग प्रकार, गुप्तचर एजेंसियां। यहाँ पर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहां आप इस कंटेंट को जो आज मैं आपको बता रहा हूं इसे अपडेट करके या इसे लिख करके अपने आंसर को बहुत अच्छा प्रेजेंटिव बना सकते हैं। ठीक है, हम इस पूरे न्यूज को एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो इसमें खास खास बातें दी हुई। एक फैक्टर तो रट लिया होगा आपने कि भारत हथियारों के आयात में दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है ये भी रट लो। यहाँ लिखा है पहले स्थान पर रहा युद्धग्रस्त यूक्रेन, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। इसके आगे यहाँ लिखा है 2020 से 2024 के बीच भारत में आयात में 9.3% की कमी आई। अब मतलब कि हम जब मेक इन इंडिया कार्यक्रम लिखेंगे ना, जो कि हमारे उद्यमिता वाले चैप्टर में है मेक इन इंडिया, तो हम वहां लिख सकते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बदौलत अब भारत में आयात किए जाने वाले हथियारों की मात्रा में कमी आ रही है और पिछले 5 वर्षों में हमने 9% जो हथियार है वो कम आयात किए, मतलब हम जो टोटल आयात करते हैं उसमें 9% की कमी देखी जाती है। ये आपको इस तरीके से एक न्यूज और काम में आ सकती है। अब इस न्यूज को हम अलग अलग प्लेसेस के अंदर से थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ें, शायद आप लोग इसे ब्लर ना हो तो आप लोग इसे पढ़ पाएंगे। क्या लिखा हुआ है, रूस के साथ चलिए मैं इसको पूरा ना पढ़ते हुए सीधे ये बता दूं कि भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है, पहला यूक्रेन है। भारत ने अपने आयात जो खरीदने का प्रोसेस है उसमें अमेरिका को सबसे पहले स्थान पर रखा है। भारत के जो खरीदे हुए हथियार हैं
उनमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है अमेरिका से आता है, दूसरा हिस्सा हमारे पास जो है वो रूस से आता है। खैर ये बातें आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेकर जानी है, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या-क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हथियार आयातक देशों में भारत दूसरे स्थान पर, ये न्यूज़ है। मेरे हिसाब से ये 20वीं न्यूज़ है। खैर मैं अभी 10वीं क्लास पे ही हूँ क्योंकि पिछले छुट्टियों के कारण क्लासेस नहीं हो पाई। चलो अब धीरे-धीरे कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 2020 से 2024 के बीच आयात में भारत के हथियार आयात में इतने परसेंट की कमी आई, 9.3% की कमी आई। टोटल हमारा जो आयात है या टोटल हमारे हथियारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हम अब देश में हथियार बनाने पर फोकस कर रहे हैं। तो इसको उल्टा करके हम मेक इन इंडिया में यूज करेंगे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बदौलत हमारा आयात कम हुआ है। पहले स्थान पर यूक्रेन देश है जो सबसे बड़ा आयातक है दुनिया में। 2015 से 2019 के इन 5 वर्षों की तुलना में अगर 20 से 25 की तुलना की जाए तो यूक्रेन ने हथियार खरीदने में 100 गुना वृद्धि, 100% वृद्धि नहीं बोल रहे हैं, 100 गुना वृद्धि की है। 100% और 100 गुना में बहुत डिफरेंस है। 100% 1 गुना होता है, 2 गुना 3 गुना, मतलब इसने 10,000 गुना वृद्धि की है अपने हथियार खरीदने में यूक्रेन ने। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। ठीक है, सर्वेक्षण किसने किया है ये भी इसमें दिया हुआ है। वैश्विक थिंक टैंक नाम का एक संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में या शॉर्टकट में सीपरी कहते हैं। अगर आप ये लिख पाएंगे ना तो सीपरी बहुत काम का संस्था है, SIPRI, ये लिखना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीपरी ने, ये हमेशा यही करता है। सीपरी ही पूरे विश्व में किसने कितना खरीदा, किसने कितना नहीं खरीदा, किसने कितना बेचा, इस बात को प्रेजेंट करता है। तो ये आपको यहां से ले लेना है। और क्या लिखा है इस न्यूज में, वो काम की बातों पर और आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि 2015 से 2019 के बीच, 2015 से 19 के बीच इन 5 वर्षों की तुलना जब हम अभी 2020 से 2024 के 5 वर्षों की करते हैं तो भारत का आयात 9.3% कम दर्ज किया गया। अमेरिका की वैश्विक हथियार निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ गई है। पूरे विश्व में सर्वाधिक हथियार बेचने वाला कौन है, ये तो खरीदने वाले की बात कर रहे हैं हम। बेचने वाला कौन बना, तो सबसे ज्यादा बेचने का काम किया है अमेरिका ने। किसने किया, अमेरिका में। पूरे विश्व में जितने हथियार बेचे गए, उन हथियार की संख्या अगर 100 मान ली जाए तो उनमें से 43 हथियार तो अकेले अमेरिका ने बेचे हैं। एक बार बहुत बड़ा अमाउंट है, सोच कर देखो। इसीलिए तो अमेरिका किंग बना बैठा है भाई। पूरे विश्व में जहां भी लड़ाई होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है अमेरिका की। क्यों, क्योंकि पूरे विश्व में हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश कौन, अमेरिका। और अमेरिका पूरे विश्व में बेचे जाने वाले हथियार का 43% हथियार बेचता है, ये लिखा है इस रिपोर्ट में। जबकि रूस के हथियार निर्यात में 64% की गिरावट आई है, क्योंकि रूस खुद अपने हथियार यूज करने में लगा हुआ था यूक्रेन के खिलाफ। तो रूस के हथियार जो हैं उनके बेचने में कमी आई है, अमेरिका की वृद्धि हुई, अमेरिका वर्ल्ड लीडर बन गया। इस रिपोर्ट से हमने 4-5 बातें रट लेनी है और वो हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेसेस पर यूज करनी है। बहुत अच्छे से आप इन बातों को यूज कर सकते हैं। छोटी सी न्यूज थी, 10 मिनट की एक क्लास, जो आप में बहुत ज्यादा अपडेशन करने का काम कर सकती है। मैं आशा करता हूं कि इस न्यूज में या इस रिपोर्ट में लिखे हुए इन पॉइंट्स को आप वर्ड टू वर्ड याद करके, या वहां से जो काम की बातें जहां जहां लिखनी है, जैसे मनोज सर ने अगर 4th पेपर का ये वाला हिस्सा अगर पढ़ाया है तो वहां अभी ही, आज ही आप इस न्यूज को पढ़ते टाइम पर इस राष्ट्रीय सुरक्षा वाले चैप्टर में ये साथ में चिपका दो, लिख दो, ताकि जब अगली बार आप रिवीजन करें तो आपको याद आ जाए। ऐसे जो न्यूज जहां की है वहां धीरे धीरे चिपकाते जाओ। आप 2 महीने बाद, 1 महीने बाद देखोगे कि आपकी पूरी कॉपी में हर जगह एक एक न्यूज चिपकी हुई है और हर जगह आपके पास डाटा अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है। ये क्लासेस लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी आप सब लोगों के लिए, जब तक कि आपके सिलेबस के हर एक हिस्से को, हर एक अंग को मैं अपडेट नहीं करवा देता। चलिए अब विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भारत माता की जय।